काहना पहाड़ी में खनन कार्य शुरू होते ही विरोध तेज। पूर्व मंत्री गुड्डा बोले प्रशासन होगा जिम्मेदार। झुंझुनू शहर स्थित कान्हा पहाड़ी में खनन कार्य दोबारा शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। इस क्षेत्र में सटे विभिन्न वार्डों के सैकड़ों लोगों ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करते हुए खनन कार्य बंद करने की मांग करने लगे। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र हुड्डा भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शहर की आबादी के बीच बार बार खनन कार्य किया जा रहा है, जिससे आमजन का जनजीवन और स्वास्थ्य प्रभावित नजर आ रहा है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। खनन से हो रहा है नुकसान, ब्लास्टिंग से घरों में आई दरारें। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन से होने वाली ब्लास्टिंग के कारण उनके घरों में दरारें आ गई हैं। वहीं खनन में बने गड्ढों में अब तक 9 बच्चों के गिरने से मौत हो चुकी है। लोगों का कहना है कि इस नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलाने के बजाय प्रशासन ने फिर से खनन कार्य शुरू करवा दिया है, जो पूरी तरीके से गलत है। पूर्व मंत्री गुड्डा ने कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां शहर के बीचों बीच मंजूरी दी गई हो। बार बार लोगों को परेशान करना बंद किया जाए, नहीं तो जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे मौके पर। सूचना मिलते ही डिप्टी वीरेंद्र सिंह और हरि सिंह धायल मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक खनन पूरी तरीके से बंद नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। स्थानीय लोगों के विरोध को विभिन्न संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिल रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि खनन कार्य को तुरंत रोका जाए और इससे हुए नुकसान का आंकलन कर प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। कोर्ट का झूठा आदेश लेके घुल रहा। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश क्या है, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गया, वहां से इसकी खारिज हुई। उसके बाद ये सिया में गया, स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एसोसिएशन में, वहां इसकी खारिज हुई। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज करी। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया और ये कहा कि साहब अलवर में 2 ऐसी खान है, उनको भी दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इसकी भी सुन लो, और सुनने के बाद में इसने मिली भगत करके और ले आया। परिवायु मंडल प्रदूषण मंडल का एक आदेश है कि नेरा पहाड़ सिचुएटेड एट इन द हार्ट ऑफ द झुंझुनू सिटी। अब झुंझुनू के हार्ट में ये छेद कर रहा है। बताओ, किसी के हार्ट में छेद होगा तो क्या वो जिएगा क्या? तो ये हार्ट में छेद कर रहा है, प्रशासन को दिख ही नहीं रहा है। जब हम यहाँ कोई आंदोलन करते हैं तो हमारे खिलाफ ही केस कर देते हैं। नियमानुसार अगर कोई ये टेबल के ऊपर बैठे तो जितने भी वॉयलेशन ये प्रावधानों के कर रहे हैं, नियमों के कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, हमसे ज्यादा ये आदमी कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो वाद था वो आज तक पड़ा है, हमारे खिलाफ FIR कर दी। तो निष्पक्षता स्पष्टता कहीं है ही नहीं। हमें किया जा रहा है, चूंकि आज हमें इज्तिमा की तरफ भी जाना है। आने वाले 27 तारीख को पूरे जोश और खरोश के साथ, मां और बहनों के साथ हमें कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करना है, और करने के बाद जब तक सांस नहीं लेना, जब तक ये पूर्णतया से बंद नहीं हो जाए। साफ झूठे मुकदमे लगा के लोगों के साथ बदमाशी है। तो जिस तरीके से एक नाबालिग मासूम बच्ची के साथ दुराचार किया और दुराचारी को पुलिस पकड़ के छोड़ देती है। जिस व्यक्ति का कानून और संविधान कानून के हिसाब से जिसको सजा और मौत की सजा है, ऐसे मौत की सजा के मुलजिम को पुलिस पकड़ के छोड़ देती है। और यदि वो मासूम बच्ची मुस्लिम की नहीं होके और उस दूसरी साइड वालों की होती, दुराचारी यदि कोई गलती से मुसलमान होता, कोहरा मचा देते, आकाश फाट जाता। ये मीडिया का ये क्या ये हालत कर देते और उस मुलजिम को छोड़ दिया। ये दोखला बर्ताव है, इसको बोलते दोखला बर्ताव, और वो नहीं होना चाहिए। इब्राहिम जी और हम 10-5 लोग इकट्ठे होके SP साहब से मिले, बोले हम उसका बयान कराने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे। और मंडावा के अंदर
साफ साफ झूठा 307 का मुकदमा लगा दिया बच्चों पर। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अंदर बंद कर दिए। अभी वो मंडावाड़ा और आ रहे, उसमें भी हम बात करेंगे। वो अधिकारी आ रहे हैं तो उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, सारे काम करो। अभी हमारा इज्तिमा चल रहा है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पूरे राजस्थान के मेहमान हमारे यहाँ आएंगे और वो भी एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाए कि साहब हम झुंझुनू के लोगों ने शानदार मेजबानी की, हमारी खिदमत अच्छी की, उसमें कोई कोर कसर नहीं रहे। लेकिन इसके साथ साथ वो बात करेंगे आकाश से ऊपर की, जमीन से नीचे की। मैं बात कर रहा हूँ जमीन के ऊपर की। यहाँ जो व्यवस्था हो रही है इसकी थोड़ा सा टाइम इसके लिए भी निकाल लेना चाहिए। अब जैसे ही कल हम इब्राहिम जी और हम बैठे और मैंने कलेक्टर साहब को कहा, ये लोग पहले एक दिन पहले डेलीगेशन लेके गए थे, नहीं माने, बोले भैया वो अपना पत्थर उठा सकता है। फिर कल कलेक्टर साहब से मैंने बात की, वह 4-5 लाख राजस्थान का मुसलमान बठिन भेड़ा हो रहा है, अठिन आगा जड़ा रहे, वो क्यों कोती कर रहे हो? अरे बाबा आऊंगा और बच्चेटा 2-3 में दिया जाना, बोले नहीं साहब मैं तो उठा लेना। तो प्रेम से तो मानने को नहीं, मोहब्बत से थोड़ी मानते ये मेरा कहने का मतलब है कि ये माइनिंग यहां नहीं रुकेगी। शहर के बीचों बीच कलेजे के अंदर प्लास्टिक हम नहीं उड़ते। ये कह रहे हम कोर्ट से, हमने हाई कोर्ट से लिखा लिया, सुप्रीम कोर्ट का ये हो गया, अजमेर से वो लिखवा लाए। किसी का भी ईमान खरीद के, हराम की कमाई से किसी का ईमान खरीद कर कुछ भी लिखवा लाते हैं। हम तो ये जानते हैं शहर के बीचों बीच लोगों के घरों के बीच में ये ईदगाह है या और बाकी जो सरकार के बड़ा ये प्रोजेक्ट है उनको तोड़ दिया गया। और ये इस तरह का, और मुझे तो जब धौलपुर में किसी के साथ नाइंसाफी होते तो वहां भी बुलाते हैं, जोधपुर में भी बुलाते हैं, कल टोंक में भी था 2 दिन पहले। और भैया ये झुंझुनू में तो आप लोगों के तो 5 साल के लिए 4 साल के लिए आपने आप वोट नहीं डालते, मेरी जाम नहीं जब्त हो जाती, घर जाने वाला नहीं रहता, मैं जिंदगी भर जब तक जिंदा रहूंगा ये एहसान में तो मानूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा झुंझुनू के लोगों ने जो मुझे मोहब्बत की, जो मुझे ये एहसान में तो मानूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। और उस टाइम में अकरम जी बस सिर का हाथ लगाया बैठा है, मैं बोले खटखट को नहीं बन जाऊंगा। और ये जिस तरीके से लोगों के यहां से गए थे, बोले घर भी टूटेंगे, वो भी टूटेगा, बोले हमारी रेंज तो वहां तक है, हमारी रेंज तो यहाँ तक है। और हम ये लड़ाई, ये संघर्ष, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार, हम यहाँ बैठे, हम विरोध करें, बुला लेते हैं अधिकारियों से, बात कर लेते हैं। और आपको एक चीज बता दूं, ये वहां से चल के ये 200 मीटर की आपको ये मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी इनका इलाज करने के लिए।